हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में इस सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और एलसीएम निकाले। हमें यहाँ पर HCF और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए हल में हमें संख्या दिया है दोस्तों 96 और 404। तो इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो पहली संख्या दोस्तों 96 है, तो यहाँ पर 96 लिखेंगे और इसे हम L वाले लाइन के अंदर में लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। फिर दूसरी संख्या है 404, तो इसे भी यहाँ लिखेंगे और इसे हम L वाली लाइन में लिखेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसलिए हमने इसे इस रूप में लिख दिया। तो पहले 96 है तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये समझिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो अभाज्य संख्या दोस्तों क्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2 होता है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 13, 17, इसी प्रकार अनंत तक चलता रहता है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो हम यहाँ पर 96 में 2 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। 2 से भाग लगेगा तभी लगाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे, फिर नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, इसी प्रकार लगाते जाएंगे। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है और यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है, इसीलिए 96 में 2 से भाग लग जाएगा। तो लगा लेते हैं। 2 से 9 में भाग लगेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 1 बाकी होगा और ये 6 हो जाएगा 16। 16 2 से भाग लगेगा 8 बार में। फिर हम 48 में 2 से भाग लगाएंगे, 4 में 2 से भाग लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4 और 8 में 4 बार में, 4 दूनी 8। फिर हम 24 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर 12 में हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक्के 12। फिर हम 6 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 है, तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो अब 3 से 3 लगेगा एक बार में। अभाज्य गुणनखंड में जब हम भाग करेंगे तो संख्या पूरा कटना चाहिए, जिस भी संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल 1 आ गया, तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। अब अगली अभाज्य संख्या 404 है, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या 2 है, इसके इकाई अंक में 4 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा पहले, तो 2 से लगा लेते हैं। 2 से 4 लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 0 लगेगा 0 बार में, 4 लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर से देखिए इसका इकाई अंक 2 है, तो ये अभी भी 2 से भाग लगेगा, फिर लगाएंगे। जितनी बार जिस संख्या से भाग लगता रहेगा उतनी बार लगाते रहेंगे, फिर हम अगली संख्या लेंगे। तो 2 से 2 में लगाएंगे 1 बार में, 0 में लगेगा 0 बार में, 2 में लगेगा 2 से 1 बार में, 2 एकन 2। अब यहाँ पर देखिए संख्या 101 है, तो ये जो 101 है ये अपने में एक अभाज्य संख्या है, ये और कोई संख्या से नहीं कटने वाला है, 101 से ही कटेगा। तो इसे हम काट लेते हैं 101 से। 101 से कितने बार में कटेगा? एक बार में। 1 आ गया, इसका भी अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं तो देखिए। पहली संख्या है 96, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया है और इस तरफ ये जो संख्या आया है ना, इन सभी को गुना के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, तो 2 को हम 5 बार गुना करके लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर 3 भी आया है, कितना बार आया है? 1 बार, तो यहाँ पर हम 1 बार 3 को गुना करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम 404 को लिखेंगे और इसका जो अभाज्य गुणनखंड वाला संख्या आया है उससे हम गुना के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार आया है, तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने में 101 है एक बार में। या आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं घात के रूप में। 2 यहाँ 5 बार आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 गुने में 3 एक बार है, तो 3 की पावर 1। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुने 101 एक बार है, तो 101 को हम 101 की पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले दोस्तों हम यहाँ से HCF निकालेंगे। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्त्य,
तो मौसा निकालेंगे। तो मौसा कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर इस दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या देखेंगे, यानी जो संख्या मिल रहा है उससे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों दो यहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो एक दो मैच हो गया। फिर इसी प्रकार ये दो और ये दो मैच हो रहा है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों दो मैच हो रहा है तो हम एक दो को लिखेंगे, बाहर निकालेंगे। इस दोनों दो में से हमने एक दो निकाल लिया। फिर यहाँ पर ये दोनों दो मिल रहा है तो इसमें से हम एक दो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 2 है और नीचे में कोई 2 है नहीं है, तो मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 है और इसमें 3 है नहीं है, तो मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर 101 है और इसमें 101 नहीं है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो जो मैच होगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 2 मैच हो रहा है, तो इसे हमने लिख दिया 2 गुने 2। तो 2 गुने 2 क्या होता है 4 होता है, यानी हमारा HCF जो होगा 4 होगा, 96 और 404 का, ठीक है। तो यह है HCF वाला आंसर। अब निकालेंगे एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम निकालने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो दोस्तों हमें यहाँ एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए HCF गुने एलसीएम बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से एलसीएम बराबर फार्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में होगा HCF। ये कैसे हुआ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, HCF गुने एलसीएम है, हमें एलसीएम का मान चाहिए। तो इस HCF को बराबर के इस तरफ भेजना होगा। तो ये जो HCF है क्या है गुना में है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा भाग में चला जाएगा। तो इसलिए एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF हो गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या कौन होगा जो हमें सवाल में दिया है। तो हमें सवाल में दिया था 96 और 404। तो 96 और 404 का हम गुना करेंगे। गुना करने का मतलब होता है गुणनफल, और बट्टा में HCF। तो HCF हमने निकाला है कितना है 4। अब इसे सरल करेंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। 4 से हम 404 को काट सकते हैं, एक बार में कटेगा, फिर 0 बार में, फिर एक बार में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 96 और गुने में 101। तो चलिए इसे हम फटाफट गुना कर लेते हैं। 101 में हम 96 से गुना करेंगे तो 6 0 6, 9 से गुना करेंगे, 9 1 9 0, 9 1 9 जोड़ देंगे, 6 9 6 9 कितना हुआ 9696। तो यहाँ पर लिखेंगे 9696। तो ये जो है इस सवाल का एलसीएम है, लॉसव बराबर 9996, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।